शिष्य उवाच। हे स्वामी, कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। बंधन क्या है? यह कैसे हुआ? इसकी स्थिति कैसे है? और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? अनात्मा क्या है? परमात्मा किसे कहते हैं? और उनका विवेक कैसे होता है? कृपया यह सब कहिए। श्री गुरु उवाच। तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। जैसे सिर पर रखे हुए बोझ का दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है, उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है, किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता, वैसे ही विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है? अविद्या, कामना, कर्मादि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है? मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। वह केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। जिस प्रकार वीणा का रूप, लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्य के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वत्ता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्राध्ययन निष्फल, व्यर्थ ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो शास्त्र अध्ययन निष्फल ही है, अर्थात अनावश्यक है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषध से क्या लाभ? औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्ष अनुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है? बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ, ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो सकता। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा फिर प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार समस्त मायिक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उसके मनन, निधि, ध्यान, आसन आदि से ही प्राप्त होता है, थोती बातों से नहीं। इसलिए रोग आदि के समान भव बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए।